ये आज का। चलो ये बात ध्यान रखना भाई, हमने क्या पढ़ा था आखिरी जो पॉइंट था वो ये था कि जो अब क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होती हैं तो वो क्या खाने आती हैं, इंसेक्ट्स क्या खाने आती हैं, नेक्टर को खाने आती है। क्या खाने आती हैं, नेक्टर को खाने आती हैं। और किसको खाने आती हैं, इंसेक्ट्स जो है नेक्टर को खाने आती हैं और पोलन ग्रेन्स को खाने आती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, खुशबू सूंघने आती हैं, लेकिन जो और साथ साथ पॉलिनेशन करा करके जाती हैं। ठीक है, अगर नहीं करवा पाई पॉलिनेशन तो उनको क्या कहते हैं, पोलन रोबर्स या नेक्टर रॉबर्स, अगर नहीं करवा पाई पॉलिनेशन तो। ठीक है, और अगर पॉलिनेशन करा दी, ठीक है, तो जो ठीक ठीक किया काम। ठीक है, लेकिन साथ साथ कई बार जो है, कई बार क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स होती हैं कई बार क्या करती हैं, नेक्टर खाना खा लिया, कोई दिल मांगे मोर वाला सिस्टम होता है। क्या वाला सिस्टम होता है, दिल मांगे मोर। तो वो कहती हैं कि हमें खाना दे दिया, ठीक है, नेक्टर खा लिया, पोलन खा लिया, लेकिन अब जो है मेरे बच्चे को भी जो है जन्म आपको देना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, ये फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर ये जो आपको हरे कलर की दिख रही है, ये हरे कलर की इंसेक्ट है। ये क्या है, ये हरे कलर की इंसेक्ट है। अब हरे कलर की इंसेक्ट जो होगी, इंसेक्ट के अंदर अंडे है, फीमेल है, फीमेल क्या लेकर के घूमेगी, अंडे लेकर के घूमेगी। तो ये हरी कलर की इंसेक्ट क्या लेकर घूम रही है, येलो कलर के अंडे। बोलो, हरी कलर की इंसेक्ट क्या लेकर घूम रही है, येलो कलर के अंडे। ठीक है, ये येलो कलर के अंडे लेकर घूम रही है। और साथ साथ भैया ये जो है कहीं मस्ती करके आई है, क्या करके आई है मस्ती करके आई हुई है। ठीक है, ये सही में मस्ती कर ली इसने, इंसेक्ट ने। ठीक है, तो सुनना ढंग से जरा, है ना। तो ये क्या करके आई है, कहीं से मस्ती करके आई हुई है ये, है ना। और जो है दूसरे किसी जो है मेल पार्ट पर, फ्लावर के मेल पार्ट पर गई हुई थी, तो वहां से क्या लेकर के आई है, क्या चुपका लाई, इंसेक्ट आई। क्या चुपका लाई, इंसेक्ट आई। क्या चुपका लाई, पोलन ग्रेन चुपका लाई। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, हमारे फीमेल गैमेट। इंसेक्ट आई, अपने साथ घोड़ा ले आई। घोड़े के ऊपर कौन बैठा हुआ है, मेल गैमेट। घोड़ा क्या है, पोलन ग्रेन। घोड़ा क्या है, घोड़ा क्या है, पोलन ग्रेन। और घोड़े के ऊपर कौन बैठा हुआ है, मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है, दूल्हा। मेल गैमीट क्या है, दूल्हा। तो बेटा ये क्या लेके आई है, दूल्हा लेकर के आई है। क्या लेकर के आई है, दूल्हा लेकर के आई है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब क्या होगा, ये पास जाएगी, क्या जाएगी, पास जाएगी। पास जाने के बाद समझना इस बात को, पास जाने के बाद क्या होगा, मेल गैमीट जो होगा, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं मैं, मेल गैमीट को जो है क्या कर दिया जाएगा, मेल गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेल गैमीट को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, मेल गैमीट जो होगा इसके अंदर, इस ओवरी वाले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये क्या कह रही है, मेरे अंडे भी जगह, मेरे अंडे को भी जगह चाहिए। तो कुछ अंडे तो बाहर इस फ्लावर में डाल देगी, और कुछ जो है इस ओवरी के अंदर डाल देगी। आ रही बात समझ में। तो ये चक्कर है कि ये अंडों को कहाँ डाल दिया इन्होंने, ओवरी के अंदर और फ्लावर के अंदर। आई बात समझ में, फ्लावर के पार्ट्स में और ओवरी के अंदर इन्होंने डाल दिया अंडों को, है ना। तो फिर क्या दिक्कत होगी, जब ये ओवरी आगे जाके क्या बन जाएगी, ओवरी आगे जाके क्या बन जाएगी, फ्रूट। ओवरी आगे जाके क्या बनेगी, फ्रूट। ठीक है, ओवरी आगे जाके क्या बनेगी, फ्रूट बन जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरी जो ब्लैक कलर की थी, अब मैंने ये जो है लाल कलर का फ्रूट में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये ओवरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये इसी में ब्लैक में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्रूट में। ये क्या बन गई है, अब फ्रूट बन गई है। क्या बन गई है, अब ये फ्रूट जब भी फटेगा तो इसमें से क्या निकलेंगे, लार्वा भी निकलेंगे। ठीक है, ये येलो कलर के जो ये है ना, अब लार्वा बन चुके हैं, अंडे क्या बन चुके हैं अब, लार्वा। अंडे क्या बन चुके हैं अब इसमें से, लार्वा। तुमने देखा होगा ना, कैटरपिलर भी एक लार्वल स्टेज है। क्या है, जैसे कैटरपिलर होती है डायरेक्ट तो बटरफ्लाई बनती है अंडों से, डायरेक्ट अंडों से बटरफ्लाई बनती है क्या, नहीं, पहले अंडों से क्या बनती है, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या एक तरीके से लार्वा ही है, आई बात समझ में। फिर वो कैटरपिलर बन करके इस तरीके से फ्रूट में से निकलेंगी। क्या निकलेंगे, फ्रूट में से ये जो है कीड़े मकोड़े निकलेंगे। आई बात समझ में आ गई। तो ऐसा ही अंजीर के साथ भी होता है। अंजीर जानते हो, अंजीर, अंजीर युक्का, अंजीर, इसके साथ ऐसा ही होता है कि फ्रूट के अंदर से क्या निकलते हैं, ये फ्रूट जो होता है उसके अंदर से ये जो है इस तरीके के कीड़े मकोड़े निकलते हैं, मौत के, युक्ता के। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होते हैं, वाष्प के ये निकलते हैं। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है ये बात। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है इन्होंने जगह भी दे दी है। ठीक है, ये क्या दी हुई है, उन्होंने जगह दी हुई है। ठीक है, खाना खाना न, खाना तो उन्होंने खा ही लिया, इस इंसेक्ट्स ने खाना तो खा ही लिया, लेकिन साथ साथ क्या उन्होंने किया, अंडे भी इसमें रख दिए। ठीक है, तो अब अंडे क्या प्रोटेक्टेड जगह में है, अंडे क्या है, देखो ना फ्रूट से बिल्कुल कवर्ड है, प्रोटेक्टेड जगह, प्रोटेक्टेड जगह में।
और जो है ये फ्रूट को भी खाते रहेंगे। तो बच्चों का भी पालन, अपना तो पालन पोषण उसने कर ही लिया खा करके पोलन ग्रेन, बच्चों का भी उसने देख लिया कि बच्चे यहाँ रहेंगे, यही खाते रहेंगे, यही इंजॉय करेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों को भी जो है जन्म से ही फ्री में खाना मिल रहा है फ्रूट में बैठे बैठे। आई बात समझ में? तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? चलो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ रहे हैं? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि अपन ने पॉलिनेशन करा लिया, पॉलिनेशन करा लिया, कैसे कराया पॉलिनेशन बताओ जरा, कैसे कराया? देखो ठीक है, यहां पर क्या था, ये क्या थी, ये फीमेल थी, फीमेल पर क्या आ गया था? पोलन ग्रेन आ गया था। फीमेल में क्या आ गया था? फीमेल में क्या आ गया था? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या था? पोलन ग्रेन के अंदर क्या था? तो ये मेल गैमीट है, ये क्या है? मेल गैमीट। ये मेल गैमीट क्या जाएगा? अंदर की तरफ। मेल गैमीट किसके पास जाएगा? अंदर जाएगा। किसके पास? ये मेल गैमीट है ये। मेल गैमीट किसके पास जाएगा? फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट किसके पास जाएगा? इधर फीमेल गैमीट के पास। ये क्या है? फीमेल गैमीट। ये क्या है? फीमेल गैमीट। ठीक है, अब इस बात को समझना, ये फीमेल गैमीट के पास जाएगा। अब जब दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाएंगे, जब दोनों मेल और फीमेल गैमीट क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होंगे? जब मिल जाएंगे। देखो मैं मिलवाऊं, देखो कैसे। ये मेल गैमीट लाल कलर का है, ये देखो, ये मेल गैमीट है ये। ठीक है, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है ये। ठीक है, ये क्या है? फीमेल गैमीट है। दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, यानी क्या हो गया? ये फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो चुका है अब? तो अब अपन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन। दोनों का ठीक है, क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्या कहलाया जाएगा? पॉलिनेशन। यहां तक क्या कहलाया जाएगा? पॉलिनेशन। और यहां तक क्या कहलाया जाएगा? जब यहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सुनना, मैं सबसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब सुनो, चलो अब सुनो, ये समझ में आ गई? इतना स्टेप समझ में आ गया? अब अपन, ये बहुत आसान सा लग रहा है, हाल गैमीट फ्यूज हो गया होगा, है ना, तुम बहुत आसान सा लग रहा है भाई, आ गया। ठीक है, लेकिन ये बात काम करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। क्या होती है ये? स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है ये अपन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये अपन ने समझ लिया। अब देखना, बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या होगा? ये पोलन ग्रेन जो होगा स्टिग्मा पर आएगा। क्या आएगा? पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन आएगा। ये क्या है यार? ये क्या है? पोलन ग्रेन। ये क्या है भैया? ये पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आएगा, मेल गैमेट लाएगा। बोलो भाई, पोलन ग्रेन आएगा, मेल गैमेट लाएगा। क्या लाएगा? मेल गैमेट। ये ले आया मेल गैमेट। ठीक है, ये रहा, ये रही मेल गैमेट, ये इसके अंदर बैठी हुई है। ये क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो होगी बातचीत होगी। क्या होगी? बातचीत। किसमें? भैया ये क्या है? दुल्हन वाले स्टिग्मा स्टाइल। ये क्या है? दुल्हन वाले। और ये कौन है? दूल्हे वाले। ये कौन है भाई? दूल्हे वाले। दूल्हे वाले कौन है? पोलन, ये वाले पोलन ग्रेन और मेलगेमी तो दूल्हा ही है। मेलगेमी क्या खुद दूल्हा है? ठीक है, तो भैया दूल्हे की खातिरदारी होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे बात समझ, हर हर चीज की पहले खातिरदारी की जाती है हलाल होने से पहले। समझ लो बात को, तो पहले जब यही हलाल होगा तो इसकी क्या की जाएगी? खातिरदारी की जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले इसकी खातिरदारी कैसे की जाएगी? क्या देगा? शरबत वरबत पिलाया जाएगा उसको। क्या पिलाया जाएगा? शरबत। तो शरबत यानी क्या होता है? शुगर और पानी, पानी और शुगर से तो बनाता है शरबत। तो शरबत पिलाया जाएगा उसको। क्या पिलाया जाएगा? शरबत। शुगर और पानी का क्या पिलाया जाएगा? शुगर और पानी का। इसको शरबत पिलाया जाएगा। किसको? पोलन ग्रेन को। किसको? पोलन ग्रेन को क्या पिलाया जाएगा? शरबत पिलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई?
अब क्या होगा, ठीक है, पहले एक्चुअल में क्या होती है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, सबसे पहले क्या होती है, बातचीत होती है, उसके बाद ही शरबत पिलाया जाता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसे ही किसी को नहीं पता चला किसी का और का दूल्हा किसी और की शादी में आ गया, तो आ रही बात समझ में। तो पहले होगी बातचीत, इसे कहते हैं पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या होगी, बातचीत, सबसे पहले इंटरेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, कहीं यही दूल्हा हमारा ही है कि नहीं है, पता चला वो तो घूंघट में आया हुआ है, पता चला कोई और आ गया, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में क्या होगी, पहले इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, फिर हाँ अच्छा हाँ तुम तो वही हो, हमारे दूल्हे ही हो, तो आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या होगा फिर, आइडेंटिफिकेशन। पहले इंटरेक्शन होगा, पहले किसी चीज पहले इनसे मैं मिला, पहले क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ किसी भी जगह से, फिर हमें क्या हुई, बातचीत हुई, क्या हुई, बातचीत हुई, तो बातचीत हो, ठीक है, और फिर मैंने पहचाना, अच्छा आपके फादर ऐसे हैं, अच्छा अच्छा मैं मेरे फादर आपके फादर को जानते हैं, अच्छा ऐसे करके, तो इंटरेक्शन, फिर क्या हुआ, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। आई बात समझ में, ठीक है, तो सबसे मिलेंगे तभी तो आइडेंटिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले मिलेंगे यानी इंटरेक्शन, पहले मिलेंगे, फिर उसके बाद पहचानेंगे। पहचानेंगे क्या, इनमें क्या होता है, ये कैसे पहचानेंगे, अरे भैया तू वही पोलन ग्रेन है कि नहीं है, ये कौन सा है, जासमीन का प्लांट है, किसका प्लांट है ये, आर यू ऑफ जासमीन, आर यू ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ जासमीन और नॉट, आ रही बात समझ में अबे, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा पोलन ग्रेन से कि भैया तुम जासमीन के ही पोलन ग्रेन हो कि नहीं हो, ठीक है, जासमीन प्लांट के ही पोलन ग्रेन हो कि नहीं हो, तो बोलेगा हाँ भैया मैं तो जासमीन प्लांट का ही हूँ, तो ठीक है भैया आ जाओ, ठीक है भैया आ जाओ, फिर शरबत पिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, खातिरदारी की जाएगी। पता चला ये पोलन ग्रेन है रोज का, ये किसका पोलन ग्रेन है, और ये पिस्टिल किसकी है, जैस्मिन की, कहेगा निकलो पहली फुर्सत से, क्या कहेगा, पहली फुर्सत से निकलो, ठीक है, आरी बात समझ में, तो वो कहेगा अरे थोड़ा शरबत तो पिलाओ, वो कहेगा अरे डंडा दूं क्या, वो कहेगी डंडा देना है क्या, निकलो यहाँ से, चलो फुर्सत से, रोज वाले को नहीं करने देंगे। आई बात समझ में। जब जास्मीन वाला मिल जाएगा पोलन ग्रेन, किसका, जास्मिन वाला पोलन ग्रेन, जास्मिन वाले उसमें आएगा, जास्मिन की जो पिस्टिल है या जो वो स्टिग्मा है उस पर आएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दोनों में पहचान होगी, पहले बातचीत होगी फिर पहचान होगी, पहले ये मिलेंगे, फिर जो पहचानेंगे, हाँ तुम भी जास्मिन मैं भी जास्मिन, चलो भाई हम हो जाते हैं जास्मिन, ठीक है, तो अब क्या होंगे, ये जो है इसको खातिरदारी की जाएगी, फिर होगा सीक्रीशन और स्टिग्मा, ये हो गई खातिरदारी, ये क्या हो गई, खातिरदारी, इसमें क्या पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, शरबत, क्या पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा भाई। शरबत क्या किससे बना होता है, पानी और शुगर से, ठीक है, कौन पिलाएगा, भाई लड़की वाली पिलाएंगे, लड़की वालों के आए हैं तो स्टिग्मा पिलाएगी भाई, कौन पिलाएगा, स्टिग्मा पिलाएगी भाई, कौन पिलाएगा, स्टिग्मा पिलाएगी, सीक्रीशन ऑफ स्टिग्मा, ठीक है, सीक्रीशन फ्रॉम स्टिग्मा। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब शरबत पिलाने के बाद कहेंगे आइए आइए, क्या कहेंगे, आइए आइए अंदर आइए, ठीक है, दुल्हन से मिलिए, ठीक है, तो बस वही वाली बात है, फिर क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, जर्मिनेट करेगा पोलन ग्रेन, ठीक है, अब जर्मिनेट कैसे करेगा, क्या होगा वो अभी आपको बताते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या होगा, ये क्या है, ये जर्मपोर है, ये क्या चीज है, ये जर्मपोर, ठीक है, ये जर्मपोर है, ठीक है, ये जर्मपोर है, छेद है ये, ठीक है, इस छेद से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब। मैंने आपको बताया था, ये याद है ये वाला स्ट्रक्चर इसका, सबको याद है ये, है ना, तो ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, इस तरीके का रहता है, बाहर से कोटिंग रहती है पोलन स्पोरोपोलिन की, फिर छेद रहते हैं, फिर पोलन कोटिंग रहती है, फिर छेद रहते हैं, ये फिर छेद रहते हैं, फिर ये ऐसे क्या रहती है, कोटिंग रहती है, ठीक है, आइएगा समझ में। तो ये यहाँ से तो निकल नहीं सकता पोलन ट्यूब, यहाँ से नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, फिर छेदों में से ही निकलेगा, ये छेदों में से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, छेदों में से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, क्लियर है बात, समझ में आ गई, छेदों में से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकल जाएगा, तो निकाले, तो निकाल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से मैंने ये निकाल दिया छेदों में से, छेदों का नाम है, छेदों का क्या नाम है, जर्मपोर, ठीक है, इन छेद का नाम है, इन पोर्स का नाम है, ठीक है, अपन पोर्स का नाम क्या है, ठीक है, जिनसे क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, ये क्या है पोलन ट्यूब,
क्या भी ये पोलन ट्यूब, ठीक है। अब देखो पोलन ट्यूब एक भी निकल सकता है और ये यहाँ से भी, ये भी तो येलो कलर का छेद है, यहाँ से भी तो निकल सकता है, यहाँ से भी क्या निकल सकता है, पोलन ट्यूब निकल सकता है, समझ लो। अगर एक निकला पोलन ट्यूब, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनोसाइक्लिक कंडीशन। अगर एक पोलन ट्यूब निकला तो उसे कहते हैं मोनोसाइक्लिक कंडीशन मीट का एक बात है। और अगर जो है एक से ज्यादा निकल गए तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंडीशन। नहीं है इससे याद रख लेना, मोनो मतलब क्या होता है, एक, है ना, मोनो मतलब एक, साइक्लिक मतलब पोलन ट्यूब, साइक्लिक मतलब पोलन ट्यूब, तो एक पोलन ट्यूब। और पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल, मतलब मल्टीपल। और साइक्लिक मतलब ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, देखना है ना। ये क्या हो जाएगा, एक पोलन ट्यूब को क्या कहेंगे, मोनोसाइक्लस, ठीक है। और जो है साइक्लस मतलब क्या होता है, पोलन ट्यूब, मोनो मतलब क्या होता है, एक, है ना। और पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। साइक्लस का मतलब क्या होता है, पोलन, ठीक है। तो क्या होगा ये, एक से ज्यादा पोलन ट्यूब, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। देखो भाई, सुनना ढंग से, देखो इस बात को समझना कि अब क्या होगा, ये क्या हो, इस बात को समझना कि ये क्या है, पोलन ग्रेन जो होता है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन में जो है इस तरीके से क्या रहती है, स्पोरोपोलन की लेयर रहती है, फिर छेद रहता है, फिर स्पोरोपोलन की लेयर, फिर छेद, फिर स्पोरोपोलन की लेयर, इस तरीके से। तो ये जो छेद होते हैं वो जर्नोपोर कहते हैं। जर्नोपोर से क्या आता है, पोलन ट्यूब निकलता है, क्या निकलता है, पोलन ट्यूब इस तरीके से निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पोलन ट्यूब निकल जाता है। अब अगर एक पोलन ट्यूब निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनोसाइक्लस कंडीशन। और अगर बहुत सारे पोलन ट्यूब निकलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइक्लस कंडीशन। मोनो मतलब एक, साइक्लस मतलब पोलन ट्यूब, और ऐसे पॉली मतलब मल्टीपल, साइक्लस मतलब पोलन ट्यूब। तो एक से एक पोलन ट्यूब मोनोसाइक्लस, मल्टीपल पोलन ट्यूब पॉलीसाइक्लस। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो पोलन ग्रेन आया है स्टिग्मा के पास, क्या है, किसके पास आया पोलन ग्रेन, स्टिग्मा के पास आया। तो इनमें क्या होती है, पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होता है, पोलन ग्रेन और फीमेल पार्ट के बीच में। पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट है ना, और पोलन क्या है, मेल पार्ट। तो इनके बीच में क्या होता है, कैसे कैसे बातचीत होती है, बातचीत होती है इनके बीच में बकायदा, क्या होती है। तो पर ये बातचीत, ये बोलते तो नहीं होंगे हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, डेट पे चलते हैं, ये ऐसे तो होता नहीं होगा। क्या चलता है फिर इनके बीच में, तो ये जो है केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, केमिकल्स है और लिक्विड है, तो केमिकल्स के थ्रू बात करते हैं। ठीक, किसके थ्रू बात करते हैं, केमिकल्स के थ्रू। तो ये बात ध्यान रखना, ये केमिकल्स के थ्रू ये पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, केमिकल्स के थ्रू। ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखो भैया अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं हम। देखो देखो अब क्या होता है, समझना इस बात को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का मतलब ये है कि अपनी जो पोलन ट्यूब है ये क्या होगा, ये ग्रो करेगा। पोलन ट्यूब क्या करेगा, ये ग्रो करेगा बेटा, क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब जो है, तीन रास्ते हैं पोलन ट्यूब के पास, क्या है, तीन रास्ते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब के पास तीन रास्ते हैं, किसमें घुसने के लिए, किसमें घुसने के लिए, ओवरी के अंदर घुसने के अंदर। ओवरी के अंदर भी ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर भी क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये पूरा का पूरा जो लटका है ना ऐसे, ये क्या है, ये ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है, ये बात ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल। तो
सुनो, देखो अब सुनना ढंग से भाई। अब क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये जो ओवरी होती है ना, ओवरी के ऊपर ये क्या लटका हुआ है, ये ओव्यूल लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर भी इधर देखो, ये देखो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखना। ये आपकी क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? ये क्या है? स्टाइल है। ये क्या है? स्टाइल है। ये क्या है? ये वाली ओवरी है। ओवरी के, मैंने आपको बताया था, ओवरी में जो है ये क्या होता है? ठीक है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये डंडा है, इस डंडे से क्या कौन लटका हुआ है? ओव्यूल। ये कौन, ये क्या है? ओव्यूल लटका हुआ है। ठीक है, ये ओव्यूल की ये दो लेयर्स है। ये क्या है? ओव्यूल की दो लेयर है। ठीक है, और ये क्या होता है? ओव्यूल के अंदर कौन होता है? ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ये एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये क्या बेटा? ये एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओवरी के अंदर कौन होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल हो गया ये वाला। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ये वाला जो ये लाल कलर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है? ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल येलो कलर का। ठीक है, और ये ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो भैया अब क्या करना है, सुनना ढंग से। अब इसको घुसना है, ये पोलन ट्यूब को कहाँ घुसना है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर घुसना है? ये लाल कलर के एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये लाल कलर के एम्ब्रियो सैक के अंदर उसको घुसना है ये। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब तीन तरीके हैं। या तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है? माइक्रोपाइल। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है? चलाजाल। ठीक है, और ये बीच में क्या रहती है? इंटेगुमेंट। बीच में क्या रहती है? इंटेगुमेंट। बीच वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है? चालाजा। क्या कहलाया जाता है? चला जा, चला जा यहाँ से। ठीक है, आ रही बात समझ में? चला जा यहाँ से। ठीक है, तो ये चला लेकिन ये तो घुस जाता है अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पोलन ट्यूब जो है, तीन तरीके रास्ते हैं। या तो चलाजा से घुस जाएगा अंदर, या तो कैसे घुस जाएगा? ये बीच में से घुस जाएगा, ओव्यूल के बीच में से घुस गया इंटेगुमेंट पार करके। ठीक है, कवरिंग जो है ये वाली इंटेगुमेंट, उसको पार करके घुस जाएगा। या फिर तीसरा ये जो है, कौन सा रास्ता लेगा? कौन सा रास्ता लेगा? ये जो छेद है, ठीक है, छेद जो होता है माइक्रोपाइल कहलाया जाता है। छेद को क्या कहते हैं? ये देखो, ओव्यूल के बीच में ये छेद है, यहाँ पर नीचे की तरफ से ये छेद, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? अपन तो रटेंगे, है ना? माइक्रो, हाँ यस सर। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और पाइल मतलब क्या होता है? पोर। पाइल मतलब क्या होता है? पोर। क्या होता है? आई बात समझ में? तो ये छोटा सा गड्ढा है, ये छोटा सा छेद है। या तो इस छोटे से छेद के अंदर घुस जाएगा वो भी पोलन ट्यूब, या तो ऐसे आएगा पोलन ट्यूब, या फिर कैसे आएगा? बीच में से आएगा पोलन ट्यूब। तो या अगर वो ऐसे आएगा चलाजा से, तो उसे क्या कहेंगे? चेलेजोगेमी। क्या कहेंगे? चेलोजोगेमी। और अगर बीच में से घुसेगा तो क्या कहेंगे? मीजोगेमी। क्या कहेंगे? मीजोगेमी। बीच में, मीजो यानी बीच में, मीजो यानी मिडिल, मीजो यानी मिडिल। तो अगर वो बीच में से घुसे तो उसे क्या कहेंगे? मीजोगेमी। और अगर जो ये छेद है, इसमें छेद में से घुसे अंदर की तरफ से, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पोरोगेमी। क्या कहेंगे भैया? पोरोगेमी। ठीक है, छेद से। पोरो यानी छेद से घुस रहा है। किससे घुस रहा है? छेद से। ये भी बुक में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? देखो भैया, आप समझना है इस बात को कि अब ये है अपना एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये लाल कलर का क्या है? ये वाला एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये लाल कलर का क्या है? ये एम्ब्रियो सैक। आपको याद होगा, एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एम्ब्रियो सैक जो होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको? ये एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक की अगर मैं बात करूं, तो एम्ब्रियो सैक क्या होता है? पॉलीगोनम टाइप होता है। कैसा टाइप होता है? पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप में क्या होता है? कितने कितने सेल होते हैं इसके अंदर? इस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने इस एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने होते हैं? 7 सेल होते हैं, और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 क्या होते हैं? न्यूक्लियस। तो चलो देख बनाए जरा।
डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो, देखना, ये देखो, अगर मैं बात करता हूं एक, कितने बनाने हैं सेल? 7। तो देखो भाई, 3 ऊपर, 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर, 3 नीचे। ठीक है, और बाकी दो सेल किधर होंगे? ये बीच में। ठीक है, ये 2 सेल हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, ये 2 सेल हैं, ये बीच में होगा। अगर 3 ऊपर 3 नीचे करेंगे तो देखो, पहले न्यूक्लियस ही बांट देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 न्यूक्लियस सेट हो गए और 6 सेल सेट हो गए। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 न्यूक्लियस हो गए। कितने न्यूक्लियस करने अपन को? कितने न्यूक्लियस करने हैं? 8 करने हैं ना। तो यहाँ पर 2 बीच में डालने पड़ेंगे न्यूक्लियस। 2 क्या करने पड़ेंगे? बीच में डालने पड़ेंगे। और ये पूरा का पूरा सेल, ये वाला पूरा एक बड़ा सेल है ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एक ये वाला सेल, ये दिख रहा है? इतना बड़ा सेल दिख रहा है ये। आई बात समझ में? तो एक ये बड़ा सेल हो गया जिसमें 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस ये हो गए +2, तो यानी 8 न्यूक्लियस हो गए। और सेल एक बड़ा सा ले लिया अपन ने वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 सेल हो गया। आई बात समझ में? तो 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इस बात को देखना कि भैया ये है एग सेल। ये क्या है? एग सेल। ये क्या है? एग सेल। ये वाला लाल कलर वाला जो सेल दिख रहा है वो क्या है आपका? एग सेल। ठीक है, और ये जो हरा कलर का इतना वाला सेल दिख रहा है वो सेंट्रल सेल है। वो क्या सेल है? ये जो हरा कलर का आपको सेल दिख रहा है बड़ा सा, वो क्या है? ये सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर न्यूक्लियाई कौन सा है? ये वाला पोलर न्यूक्लियाइज है ये। ठीक है, ये वाले ब्लू लाल कलर से बता रहा हूँ। ये न्यूक्लियाई कैसे हैं ये दोनों? इनको क्या कहा जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सेंट्रल सेल है और इनमें जो 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं वाले, इनको क्या कहते हैं अपन? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब ये देखना कि हमें क्या चाहिए? एग के पास जाना है। मेल गैमेट को किसके पास जाना है? एग के पास जाना है। मेल गैमेट को किसके पास जाना है? एग के पास जाना है। तो चलो भाई एग के पास ले चलते हैं इसको। चलो ले चले तुम्हें। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के यहाँ। ठीक है, चलो। अब ये देखो, ये कहाँ जाएगा? ये पोलन पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा? ये पोलन ट्यूब है क्या? ये पोलन ट्यूब है। किसके पास जा रहा है ये पोलन ट्यूब? एम्ब्रियो सैक के पास। किसके पास जा रहा है? एम्ब्रियो सैक के पास। अब आपको ये दिख रहा है, ये वाले दिख रहे हैं, इन्हें इन्हें अपन कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं भाई? इन्हें अपन क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? सिनर्जिड्स कहा जाता है। सुनना ढंग से, ये जो लाल आपको दिख रहे हैं ना, तुम्हें पता है हमेशा जो फीमेल होती है उसके साथ उसकी 2 क्या रहती है? सहेलियां रहती हैं। क्या रहती हैं भाई? सहेलियां। तो ये सहेलियां ही हैं। इन सहेलियों का नाम क्या है? ये सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं इनको? सिनर्जिड्स। ये क्या है? सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स है। ये क्या बेटा? ये सिनर्जिड्स है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो सिनर्जिड्स है, इनके पास होती है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या रहता है ये? सिनर्जिड्स के पास क्या रहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो ऊपर का ये बीच का एक सेल था, और ये क्या था इस तरीके से, ये वाला छोटा सेल था, ये वाला थोड़ा सा, ये एक सेल हो गया। और ये वाला जो होगा ये छोटा सा सेल है, ये वाला सिनर्जिड्स। और ये भी छोटा सा सेल है, सिनर्जिड्स। ठीक है, तो इनके पास क्या उस तरीके से फिलीफॉर्म अपैरेटस रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है बेटा? ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये फिंगर लाइक। क्या लिख रहा है? ये फिंगर लाइक। क्या है ये? फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं इसे? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो एक्चुअल में एक बात ध्यान रखना, अगर पोलन ग्रेन आता है, जैसे मेल गैमीट आता है, दूल्हा आता है, तो दूल्हा डायरेक्ट दुल्हन से मिल लेता है क्या? नहीं, कौन उसकी जो सहेलियां हैं वो ले जाती हैं। हरी बात समझ में? तो पहले सबसे पहले किससे मिलता है दूल्हा? दुल्हन की सहेलियों से। किससे मिलता है? सहेलियों से। आ रही बात समझ में? वो देखती हैं, जूता देखती हैं, कहाँ जूता कहाँ है इनका। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले कौन? सहेलियां। क्या है? ये जो सहेलियां हैं, ठीक है, इनके क्या है? ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ये क्या है? ये ठीक है, ये जो है समझना, ये इन्हीं की हेल्प से जो है इनको मेल गैमीट को अंदर लेती है। क्या लेती है?
आओ जी, आओ जीजू, दीदी से मिलवाए, क्या करवाए, आओ जीजू दीदी से मिलवाए, एक्स से मिलवाए, किससे मिलवाए, एक्स से मिलवाए। इन इन इनका नाम क्या है, ये दीदियों का, इनका नाम क्या है, ये सिनर्जिड्स, ठीक है। इनके पास क्या है, इन सिनर्जिड्स के पास क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस तो दो होंगे ही, साथ साथ ये जो ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, इनके थ्रू ये क्या करती है, ये मेल गैमीट को अंदर करवाती है, क्या करवाती है, चलो दीदू जीजी से मिलवाए, किससे मिलवाए, जीजी से मिलवाए। तो अब ये देखना इस तरीके से होगा, यहाँ से आया पोलन ट्यूब, क्या आया, क्या आया यहाँ से, पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले जो है ये जो होगी, ये जो होगी, ये इसके पास आएगा पोलन ट्यूब, किसके पास आएगा, पोलन ट्यूब में क्या है, मेल गैमीट है, पोलन ट्यूब के पास क्या है, मेल गैमीट। याद है मैंने तुम्हें 3 सेल स्टेज बताया था, याद है 3 सेल स्टेज बताया था, 3 सेल स्टेज में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में क्या होता है, याद है 2 मेल गैमीट होती है, कितनी मेल गैमीट होती है, कितनी मेल गैमीट होती है, 2 मेल गैमीट होती है, ठीक है। आदिवासी में और एक ट्यूब सेल होता है, क्या होता है, ट्यूब सेल होता है, ठीक है। जो ये वेजिटेटिव सेल होता है वही ट्यूब सेल होता है, आएगा समझ में, ठीक है। तो ट्यूब सेल जो है डायरेक्शन देता है, ट्यूब सेल क्या होता है, ये मेल गैमीट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मेल गैमीट, ये क्या है, मेल गैमीट है भाई, क्या है ये बेटा, ये मेल गैमीट है। मैंने तुम्हें बताया था, इससे पहले पढ़ा चुका था ये सारी चीजें, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ये 2 मेल गैमीट रहती हैं, पढ़ाया था मैंने आपको। ये जो 2 मेल गैमीट रहती है, इसके साथ आगे आगे कौन रहता है, कभी लड़का जो है वो भी अकेले नहीं होता, ठीक है, उसके साथ एक दोस्त तो आगे रहता ही है, जो है ना कहता है कि मैं ना पैसे मैं कम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा उतारने के घोड़ी से, होता है ना ऐसे करके, पैसे लूंगा मैं उतारने के घोड़ी से, ऐसे करके होता है, कभी रिवाज देखा है। तो ये हमेशा उसको डायरेक्शन कौन देता है, लड़का रहता है। क्या रहता है, ये लड़का रहता है, इसे कहते हैं ट्यूब सेल, इसे क्या कहते हैं, यही डायरेक्शन देगा, ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन देगा। ये पहले इससे मिलेगा जाकर के सिनर्जिट से, लड़की से, क्या कहा कि आ गए दूल्हे राजा आ गए हमारे, ठीक है, तो वो बोलती है कि है ना, ठीक है, ये दूल्हे हैं, ये क्या है, ये दूल्हे हैं। कभी तुम्हारे में रिवाज नहीं होता क्या, घोड़ी उतारने का, पैसे लेते हैं, देखा कभी रिवाज, सुना है, अगर दूल्हे को घोड़ी से उतारते हैं ना तो पैसे लेते हैं, पता है नहीं पता, पता है ये रिवाज होता है, नहीं होता, दूल्हा ऐसे नहीं उतरता, पहले घोड़ी उतार करके पैसे लिए जाते हैं। तो पहले वो घोड़ा दूल्हा तो ऐसे शांत बैठा रहता है, ठीक है, वो तो उतरने को तो पहले पैसे लिए जाते हैं, कौन लेता है, ये ट्यूब से फ्रेंड लेता है पैसे, या हम नहीं उतारेंगे थोड़ी सी, ठीक है, पहले पैसे दो, इससे मानते हैं फीमेल, ठीक है, इस वाले ये भी, ये तो अंदर रहती है, दूल्हा तो इतना तो फैल के बैठती है, कहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये अंदर बैठती है, बातें किसकी होती है, इस फ्रेंड की, इस फ्रेंड से, लड़की की फ्रेंड की लड़के के फ्रेंड से क्या होगी, डायरेक्ट बातचीत होगी। वो कहेगी ऐसे नहीं आएगा दूल्हा, पैसे निकालो, चल क्या कहेगा, ऐसे नहीं आएगा थोड़ा, पैसे निकालो, ये कहेगी, ठीक है, कहेगी पैसे वैसे ज्यादा नहीं देंगे, अब ये नहीं वो पर वो सब फालतू हम जो चुराई ये कर ले, है ना, वो कर ले, ये सब वो चलती है। और ट्यूब सेल क्या करता है, जब पैसे वैसे इन दोनों की बातचीत हो जाती है, पैसों के बीच की जो भी लेन देन होनी हो जाती है, तो ये कहता है ट्यूब सेल, ये डायरेक्शन देता है मेरे लिमिट्स को। दो दूल्हे हैं भैया, यहाँ पर कितने दूल्हे हैं, दो दूल्हे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सामूहिक विवाह का दो दूल्हे, ये जो दो दूल्हे हैं, मेरे लिमिट है, एक जाकर के एक जाकर के एक के साथ जुड़ जाएगा, और एक जो तुम्हारी जो सबसे बड़ी सेल थी ना, उसमें दो न्यूक्लियस थे, इसके साथ जो थे क्या थे, याद है दो न्यूक्लियस थे यहाँ पर, तो एक जो मेल गैमीट है वो इससे जाके भिड़ जाएगा, समझ में आ गया। तो एक न्यूक्लियस, एक मेल गैमीट किससे जाके भिड़ेगा, एक एग से, कैसे भिड़ेगा, पहले जो है इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, इन दोनों में क्या होगी, इन दोनों में ट्यूब सेल और इन दोनों में क्या होती है लड़ाई, अरे हम इतने पैसे नहीं देंगे, बहुत पैसे मांग रहे हो, तो ये जो है डीजनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं तो भग रही हूँ, पैसे दे नहीं रहे, कंजूस लोग हैं ये, ठीक है, तो ये भग जाती है, डीजनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, ठीक है। सिनर्जिट्स जो होती है वो क्या होती है, पहले वाली सिनर्जिट्स होगी डीजनरेट, क्या होगी, पहले क्या होगी, ये वाली सिनर्जिट्स क्या होगी, डीजनरेट होगी, क्या होगी, पहले वाली सिनर्जिट्स डीजनरेट होगी, ठीक है। अब जहां से ये तो रास्ता खुल गया इनके लिए, ठीक है, तो ये डीजनरेट हो जाएगी, तो ये मेल गैमीट क्या होंगे, अंदर घुस जाएंगे, मेल गैमीट क्या होंगे, यहीं से अंदर घुस जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहीं से अंदर घुस जाएंगे, दोनों के दोनों घुस गए, ये दोनों, एक तो ये घुस गया अंदर और एक ये घुस गया अंदर, ठीक है, ये चला जाएगा इधर की ओर और ये घुस जाएगा इधर की ओर, आई बात समझ में, ये किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर, और ये एग के पास, ये किसके पास चला जाएगा, एग के पास, आई बात समझ में आ गई पूरी,
तो ये कहानी है। अब इस बात को समझना, ये जो एग था, इस एग के साथ कौन जुड़ गया? मेल गैमीट जुड़ गया। ये हरा, ये ब्लू कलर का मेल गैमीट इस एग के साथ जुड़ गया, क्या बन गया? जायगोट। क्या बन जाएगा? एग और मेल गैमीट दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? तो देखो ये बन गया जायगोट। दोनों सहेली उड़ गई, ये भी सहेली उड़ गई, ये भी डीजनरेट, ये भी डीजनरेट, दोनों सहेलियां क्या होंगी? डीजनरेट। तो देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया डीजनरेट, यहाँ पर क्या हो गई? खाली खाली दिखा दिया यहाँ पर, यानी क्या हो गई? उड़ गई। ठीक है, क्या हो गई भैया? ये उड़ गई। उसके बाद क्या होगा? ये जो ऊपर से 3 लटके थे, देख रहे थे यहाँ पर, ये सिर्फ देखने के लिए बाराती आते हैं ना, ये 3 ऊपर से देख रहे हैं बाराती, आएंगे और चले जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं? ये भी क्या हो जाएंगे? ये डीजनरेट। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। यानी बारात हो गई, बारात खत्म होने के बाद, मतलब शादी खत्म होने के बाद क्या हो जाएंगे? डीजनरेट, चले जाएंगे। ऊपर से देख रहे थे बढ़िया, ठीक है, ऊपर से समझ रहे हो, पूरा व्यू देख रहे थे शादी कैसे हो रही है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? भग जाएंगे। ठीक है, तो ये भग गए। ठीक है, ऊपर के एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। क्या हो गए भैया? एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो गए। आई बात समझ में? अब क्या हुआ? ये जो, ये आपका एक मेल गैमीट तो एग के साथ चला गया था। एक मेल गैमीट किसके साथ चला गया था? पोलर न्यूक्लियस के साथ चला गया था। एक मेल गैमीट किसके साथ चला गया था? इस मेल गैमीट में कितने न्यूक्लियस होते हैं? कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक ये और एक, 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक के पास एक सेल, एक न्यूक्लियस, एक सेल, एक न्यूक्लियस। तो एक, अब सुनना ढंग से, देखो भैया, अब ये जो है, ये बन जाएगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा ये? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहलाया जाएगा? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की अगर आप देखोगे, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने होते हैं? इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आपको याद है एक सेल था जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, यहाँ पर याद है? 2 न्यूक्लियस थे, पोलर न्यूक्लियाई। और एक और जो मेल गैमीट और इसके साथ जुड़ गया था, याद है? ये मेल गैमीट, इसके पास कितने न्यूक्लियस थे? एक। तो एन, एन और ये टोटल कितने हो गए? 3 है। आई बात समझ में? और यहाँ पर ये एग के पास कितने न्यूक्लियस थे? एग के पास कितना न्यूक्लियस था? एग के पास कितना न्यूक्लियस था? एक। एग के पास कितना न्यूक्लियस था? एक। ठीक है, और जो मेल गैमीट आया था, मेल गैमीट जो आया था यहाँ पर, इसके पास भी कितना न्यूक्लियस है? एक। तो एक और एक कितने हो जाएंगे? तो ये जायगोट में कितने होंगे? 2H। इसमें एक जो होगा, एक किसका है? एग का। और एक किसका है? एक न्यूक्लियस किसका है? एक किसका है? मेल गैमीट का। ठीक है, मेल गैमीट का। आई बात समझ में? तो ये क्या बन गया बेटा? जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट बन गया। ये जायगोट। ठीक है, जायगोट कैसा होगा? एंडोस्पर्म कैसा होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा? अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बनेगा? एक सेल बन गया। क्या बन गया? एक सेल बन गया। तो एक सेल में कितने होंगे? 3 न्यूक्लियस होंगे, तो 3 है। और फिर उसके बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म से आगे जाके बनेगा एंडोस्पर्म। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो देखो, एक तो जायगोट बनेगा और एक बनेगा खाना। एक क्या बनेगा? खाना। तो एक मेल गैमीट खाना बनाने में लग गया। आई बात समझ में? यानी वो जो एक दूल्हा लेके आया था, साथ में उसको खाना लगा दिया, खाना बनाने में लगा दिया। तो ये शादी मेरी है, वो खाना बनाएगी। क्या बनाई हो? खाना बनाएगी। क्या बनाई हो? खाना। ये क्या होता है ना कि 2 मेल गैमीट थे, दूल्हा एक ही था, लेकिन जो एक ही दूल्हा था यहाँ पर। समझना इस बात को, ये मेल गैमीट 2 थे, दोनों मेल भाई भाई नहीं। क्या है? एक को क्या बोल दिया? जा बेटा, दोनों ने एक जैसी शर्ट शर्ट पहनी हुई है, दोनों ने एक जैसा सिस्टम पहना हुआ, नहीं एक को क्या बोल दिया? तू जाकर के, और एक से क्या बोला? जाकर तू शादी कर ले बना। ठीक है, एक के साथ जा, तो चला जा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ होगा। एक जो होगा, एक क्या करेगा? ये एक के साथ मिल जाएगा, और एक जो होगा वो किसके साथ मिल जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा। 1+2 कितने हो जाएंगे? ये 3 न्यूक्लियस ये हो जाएंगे 3N, और 1+1 कितना हो जाएगा? ये 2N। तो ये 2N क्या हो जाएगा? जायगोट। 2N क्या हो जाएगा? जायगोट। और जो है ये क्या हो जाएंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस होंगे, और आगे जाके वो क्या बनाएगा? वो सेल एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म काय के लिए होता है? खाने के लिए। किसके लिए होता है? खाने के लिए। खाने के लिए।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इसमें जो जो आपका ये जो ये पूरी की पूरी जो ओवरी होगी, क्या होगी ये जो ओवरी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवरी आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, और ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो सीड में। जाता है? ये भाई सुनना ढंग से, भाई आप समझो जरा इसको कि भैया अगर यहाँ पर ओवरी है तो फ्रूट में बनेगी, तो फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। तो सीड कौन बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। ठीक है, और ये जो सीड आप देखते हो बहुत हार्ड होता है। सीड क्या होता है? बहुत सीड क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। तो ये क्या होता है? वो जो सीड का जो हार्ड होता है सीड, उसे अपन क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सीड कोट। तो ये सीड कोट है, ये जो इंटेग्यूमेंट रहती है ना इसकी ओवरी की, सॉरी ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट रहती है ना, दो याद है? दो इंटेग्यूमेंट रहती है ये। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है आगे जाके क्या बनाती है? ये सीड का कोट बनाती है। सीड का क्या होती है? सीड हार्ड होती है ना, तो ओव्यूल का ही कोट होता है। ओव्यूल का कोट ही आगे जाके सीड का कोट बन जाता है। समझ में आया? ये ओव्यूल क्या बनेगा? सीड। और ओव्यूल का कोट क्या बनेगा? सीड कोट। ओव्यूल क्या बनेगा? सीड। और ओव्यूल का कोट क्या बनेगा? सीड कोट। आएगा समझ में? तो बस ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ये अपना हो गया। अब जाके ये फ्रूट बना दिया अपन ने और सीड बना दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब अपन जो है एंडोस्पर्म से कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे ये खाना वगैरह बनता है, वो अपन कल नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। इतना अपन ने पढ़ेंगे।